अगर सारे आईएएस ऑफिसर्स आप समझ रहे हैं रिजर्वेशन, महिलाएं जो हैं, अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो महिलाओं का अच्छा खासा शेयर है आईएएस सेलेक्ट होने में, सर्विसेज में सेलेक्ट होने में। पिछले कुछ समय से ये अराउंड 30% है। इट इज नॉट 50%, बट इट इज नॉट दैट बैड, इट्स 30%। यानी कि हर साल के रिजल्ट में आईएएस बनने वाली में लिस्ट में देखेंगे तो 30% लड़कियां हैं इसका, और ये ऐसा पिछले काफी सालों से हो रहा है, 15-16 सालों से तो डेफिनेटली हो रहा है। इसका मतलब यह है कि देश के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनमें 30% महिलाएं होनी चाहिए। मुझे एक देश राज्य बता दीजिए जहां पर है। You'll be surprised that in your state, Haryana, there was just one DM in the entire Haryana, women. Means the officers are available. Officers are available in the cadre, but they are not being given the responsible positions. क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहा जाएगा ये तो उन पर एहसान क्या, सैलरी तो पूरी दे रहे हैं ना, ये तो उन्हीं पर एहसान हो रहा है कि इतनी परेशान वाली नौकरी हमने नहीं दे, परेशान वाली पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये वो समय है जब वो 12-13 साल सर्विस में रह चुकी होंगी, 10 से 12 साल, 8 से 12 साल, और इस समय वो फैमिली बना रही होंगी, वो उनके बच्चे छोटे होंगे, क्यों उन्हें परेशान करना? What is they are saying effectively? You have come from US, you understand that. Effectively what they are saying is उनको जो response challenging positions हैं वो नहीं दी जा रही हैं, उन पर ही एहसान करते हुए, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए डीएम तो 24 आवर्स का आईएएस है, जबकि महिलाएं 8 आवर्स की आईएएस है। This 16 hours of being IAS is being robbed of them. But you yourself said that they are busy in their duties. No, how will they? That's a pretext that means. क्या उनसे पूछा कि आप डीएम बनना चाहेंगे या उसके असिस्टेंट काम करना चाहेंगे? जरा देखिए ना, हम लोग तो बहुत क्लोजली इस चीज को देखते हैं। कुछ चीज होती है जिसे कैडर मैरिजेस कहा जाता है। जब इलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, लबासना पहुंचते हैं, शादी कर लेते हैं, और मसूरी में शादी कर लेते हैं, उससे उनको सही कैडर मिल जाता है। ये सीन भी होता है? ये होता है, बहुत होता है, हर सर्विस में होता है, फॉरेन सर्विस में भी होता है, आईएएस में भी होता है, नथिंग रॉन्ग विद। आप साथ साथ हैं, आपकी एज है, आप शादी करें, क्या बुराई है? एंड ऑब्वियसली दिस इज एब्सोल्युटली लेजिट थिंग, नथिंग रॉन्ग। लेकिन इन दोनों को जरा एक साथ, जिनके एक ही बैच के हैं ना, एक ही बैच में घुसे हैं, एक ही साथ शादी हुई है, इनके कैरियर ग्राफ को देखिए, क्या एक कैरियर ग्राफ एक जैसा है? दोनों साथ साथ हैं तो बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वो कैरियर में भी बराबर पोजीशन पे होने चाहिए, क्योंकि उनके नंबर ऑफ ईयर्स भी बराबर है, क्वालिफिकेशन भी बराबर है, मैरिज का डेट भी बराबर है, बच्चों का डेट भी बराबर है। क्या बराबर होता है उनका कैरियर? नहीं होता है। द वुमेन आईएएस ऑफिसर हैव टू कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द फैमिली थिंग, लेस टुवर्ड्स द career thing, and hence male get the advantage of reaching a higher position. But what would you say about the biology of being a man and a woman? जो family का एक structure होता है, जिसके it's a traditionalist view where some women are very happy. And who should be compensating for that? Society, right? How I mean, so? वो एक स्त्री है जिसने, चूंकि वह स्त्री है इसलिए बच्चे वही पैदा करेगी, मैटरनिटी वही देगी, ठीक है ना, और बच्चों को की बेसिक रियरिंग शुरुआती वही, नर्सिंग वही करेगी। क्या यह है किसी भी तरीके से समाज की जिम्मेदारी नहीं होगी, परिवार की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके पति की जिम्मेदारी नहीं होगी, जो कि वही सेम सर्विस में? उसको 15 दिन की पैटर्निटी लीव दी जाएगी, इसको 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी महिला को, 2 साल वो अपने करियर से दूर रहेगी। इस बीच में 2 साल में वो बाकी बराबर के लोग 2 साल आगे पहुंच जाएंगे। जब ये वापस जाके ज्वाइन करेगी तो उसे कहा, अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड रूम की पोस्टिंग दे देते हैं, अभी तो बच्चा छोटा है। प्लीज अंडरस्टैंड द चैलेंज, इट हैपेंस इन द कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स आल्सो। That is what the glass ceiling is all about, right? The glass ceiling is systemic. But what should the woman do? Like, आप ये बताओ कि अगर कोई maternity leave ले रहा है to rear their child, what can they do? कुछ थोड़ी कर सकते हैं उसके अंदर? I believe that child rearing should be the shared responsibility. It is. It is. If it is, then, and both of them are in service. But I don't think it's an equal responsibility sometimes. I think sometimes what tends to happen. Well, it depends how you look at it. Please find out whether it is universally so, या the more responsible societies take the responsibility on the society in general. कि अगर इन्हें 2 साल मान लीजिए चाइल्ड रियरिंग की है, तो वह जो काम वह कर रही थी वह भी सोसाइटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए उसको इसके लिए पनिश न किया जाए। I see what you mean. ठीक है ना? Which effectively means give up little positive discrimination in favor of her, right? Have a substantial paid leave, more money. पेड लीव तो खैर मिलती है, मैं कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो वापस आती है तो ये ना मान लिया जाए कि वो डम हो गई है,
उसको वही पोजीशन दी जाए, उनको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उसी किस्म के काम दिए जाएं जिस किस्म के काम उसके साथ के बैचमेट्स को मिल रहे हैं, जी, which is not such a difficult thing. You will not let a IFS officer become ambassador because the person is just married. It's not fair. It happens. understood.